Hi, welcome to Abstract Cat. Today I discuss resolution of vector. तो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पकड़ लेते हैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, हैज एक्स हैज अ वाई एंड अनदर इज जेड. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे कि ए वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. पकड़ लेते हैं ए वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन भी होता है. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पकड़ लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड होगा ये न्यूमेरिक वैल्यू और नंबर, इसका मॉड्यूलस वैल्यू और मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर का एक परफेक्ट डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप. सो ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करेगा. क्लियर. तो ए कैप क्या करेगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो डिफाइन करेगा. क्लियर. सो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड. तो पकड़ लेते हैं एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा जे कैप एंड जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा के कैप. ओके. तो बहुत ही इजी. तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट मींस 1. तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, पकड़ लेते हैं एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू होगा 1. सिमिलरली जे का क्या होगा, मॉड्यूलस वैल्यू 1, के का भी मॉड्यूलस वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि ये है यूनिट वेक्टर. ये सिर्फ वेक्टर का ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करेगा. ओके. सपोज पकड़ लेते हैं एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई जेड. एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं, इसका एक वेक्टर होगा. ठीक है. तो P पॉइंट का क्या होगा, इसका कंपोनेंट टू प्लेन पे होगा, एक Y प्लेन पे होगा और एक Z प्लेन पे होगा. तो Y प्लेन का कंपोनेंट हम लोग क्या लेंगे, J कैप, और Z का होगा K कैप. तो कैसे डिफाइन करेंगे, सो P अगर P वेक्टर हो गया, P पॉइंट को पकड़ लेते हैं P वेक्टर, तो P वेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका एक रहेगा Y कंपोनेंट, एक रहेगा Z कंपोनेंट. अगर हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन डिफाइन करेंगे, X को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो राइट पी वाई जे कैप प्लस पी जे के कैप. इजीली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका मॉड्यूलस वैल्यू ये ब्लू कलर का होगा, इसका मॉड्यूलस वैल्यू. तो मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा, इसका पी वाई, और इसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा, इधर पी जेड. दिस इज अ मॉड्यूलस वैल्यू. और कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, जे डायरेक्शन पे जाएगा. तो जे डायरेक्शन क्या होगा, दैट जे डायरेक्शन इज द वाई कंपोनेंट एंड के कैप और के डायरेक्शन इज जेड कंपोनेंट. क्लियर. तो हम लोग एक वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. अगर 3 डायमेंशनल होगा तो क्या होगा, पकड़ लेते हैं P अगर स्पेस पे होगा, ये 3 डायमेंशन हो गया, अब ये 3 डायमेंशनल हो गया, तो इन 3D तो एक एक्स कंपोनेंट भी रहेगा, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई, एक जेड. तो कैसे डिफाइन करेंगे, पहले होगा इतना तक, पकड़ लेते हैं P एक्स, कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, I, ये हो गया P वाई, ये हो गया P जेड. तो P वेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे इन 3 डायमेंशनली. तो P एक्स I यूनिट वेक्टर, I डायरेक्शन पे जाएगा, इसका मॉड्यूलस वैल्यू
प्लस यूनिट वेक्टर टाइम्स यूनिट वेक्टर, सॉरी, पी वाई जे कैप प्लस पी जे के कैप। तो 3 डायमेंशन हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ पी वेक्टर का पी वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा? अब कॉम्पोनेंट को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। पकड़ लेते हैं 2 डायमेंशनल, यह y, यह z, एक p वेक्टर। ओके, सो p वेक्टर y एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल करके रखा है, एंगल थीटा डिग्री बिटवीन p एंड y। तो p वेक्टर का y कंपोनेंट क्या होगा, p वेक्टर का z कंपोनेंट क्या होगा? मींस पी वाई क्या होगा, इसका मॉड्यूलस वैल्यू पी वाई, इसका मॉड्यूलस वैल्यू पी जेड। तो हम लोग क्या पता है, तो पी वेक्टर इक्वल टू पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, टाइमिंग कर देख कर, टाइम लिख कर पूछना, मैं आंसर कर दूंगा। ओके, सो पी वेक्टर दैट इज इक्वल टू पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। सो पी वाई, द वाई component of p vector is, now this is a look like a right angle triangle। अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये दिखेगा, दिस इज ए राइट एंगल triangle, this is a hypotenuse and base, and that is a perpendicular। So the base by hypotenuse, so base by p vector is a hypotenuse, that is equal to क्या होगा? So इसका मॉड वैल्यू that is equal to cos theta। So py equal to p cos theta, so that is equal to p cos theta। Similarly pz, अगर ये pz है तो ये भी pz ही होगा। Similarly, so pz is equal to perpendicular, pz is a perpendicular in right angle triangle, pz is a perpendicular by hypotenuse, that the p वेक्टर का मॉड्यूलेशन वैल्यू p लिया, मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। सो पी जेड इक्वल टू पी साइन थीटा। सो अगर नाउ पुट द वैल्यू दैट इज पी वाई इक्वल टू पी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, p वेक्टर इज इक्वल टू, इसका ही मॉड्यूलस वैल्यू ले लेंगे तो क्या रहेगा, बहुत ही इजी है। तो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप करके, सो मॉडुलस को छोड़ देते हैं। तो पी वेक्टर इक्वल टू पी वाई मीन्स पी कॉस थीटा जे कैप प्लस पी जेड इक्वल टू पी साइन थीटा के कैप। सो पी वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मॉड्यूलेशन लेंगे तो ये आई जे और जे और के कैप नहीं रहेगा। तो पहले पी वेक्टर ले लेते हैं, फिर उसका मॉड्यूलेशन वैल्यू क्या होगा फिर चेक करते हैं। ठीक है, एक मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा। अब मॉड्यूलस वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही इजी। नेक्स्ट मॉड्यूलस वैल्यू, सो पकड़ लेते हैं इसका पी वाई और पी जेड। तो ये क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो वी नो दैट पी वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट डॉट पी वेक्टर, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, पी पी कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 इज 1, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो पी डॉट पी इज a p square, a magnitude component or numerical, just a value, not a vector। So p square equal to, now both साइड स्क्वायर किया तो क्या होगा,
पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, सो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, बहुत ही ईजी है। सो पी एक्स सॉरी यहाँ पे तो पी जेड एंड वाई है, सॉरी पी जेड एंड वाई, सो पी जेड इज इक्वल टू पी साइन थीटा, सो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर इस तरफ क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगर हम लोग पी को पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, कॉमन लिया तो रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एडिस कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूव हो गया। तो इसी तरह हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अगर ए एक्स सॉरी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी रूट लिख सकते हैं क्योंकि एल एच इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो पी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करके कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर 3 डायमेंशनल होगा तो क्या होगा, तो 3 डायमेंशनल हुआ तो पी का वैल्यू क्या रहेगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ, बहुत ही इजी, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉइंट के ऊपर ये पी वेक्टर इस ओरिजिन के साथ इसका पोजीशन वेक्टर है, दैट इज ए डिफाइन ए पोजीशन वेक्टर, राइट, दैट इज ए पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रेजोल्यूट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ओके, बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन इन एनालिटिकल मेथड। वेक्टर एडिशन in analytical method। तो वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड क्या होगा, पकड़ लेते हैं एक वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट किया, सपोज ए वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। Here is another vector b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Now adding between these two vector, now result a vector plus b vector that is equal to, तो x component के साथ x component का add होगा, y के साथ y, z के साथ z, so ax plus bx I cap, because the a vector plus b vector that is equal to also a vector that is a c vector। so दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कोई और एक वेक्टर, सपोज रिजल्टेंट वेक्टर और एक c वेक्टर। सो x प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। सिमिलरली माइनस क्या होगा, so a vector minus b vector that is also equal to ax minus bx I cap plus ay minus by j cap plus az minus bz k cap, okay। now similarly just component का addition और subtraction होगा, right। now calculate the resultant vector, calculate question number 4.2 page number 71 NCERT physics part 1 question number 4.2 example क्या बोला, find the magnitude, question है find the magnitude and the direction of the resultant of two vector a and b in terms of their magnitude and angle between them, angle is a theta। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, example
42 पेज 71। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ लेट्स there is a vector, let A be a vector, another vector is B. There is another vector B, and angle between these two vectors is theta. Okay, now calculate the resultant vector R in that direction. Find the value of R in that direction. First, we assume if that is a B vector, starting point and ending point. Now, the simple parallel line, it's also a B vector. This parallel line also a B vector. If the angle is theta, this angle also be a theta. If I extend the A vector, okay, now that is a B vector. Here the joining point is C, and draw a perpendicular on the extension of A vector and cut the extension of A vector is D, point D. Now join B and C and it look like a parallelogram. Right, now applying the Pythagoras theorem. If I have given the point, there is a O point and A, B, C, D, that's the E point. Now choose a triangle. Choose a triangle OCD. First, we choose a triangle OCD. In triangle OCD, OC is the hypotenuse square by applying Pythagoras theorem, plus OD square, hypotenuse square is equal to base square plus CD square, perpendicular square. Now choose another triangle ACD. AC square is equal to AD square base square plus perpendicular square CD square. Okay, so now replace, that is a vector, right, and there is a B vector and R vector. Now OC is resultant vector R. Here is equation number 1, equation number 2, that is OC is the R vector. OC is R vector, or R square, equal to OD. OD means OA plus AD square. OA plus AD square plus CD square, right, and CD equal to AC minus AD. So CD square equal to AC square minus AD square. So here is OA square, A plus B whole square, plus 2 OA times AD plus AD square, CD equal to AC square minus AD square, and AD square cut. So OA is a square, a vector का square is 2OA plus AC square, and AC is B vector. So A square plus B square plus 2A. Here is AD. AD is a base, that is the hypotenuse.
सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये इसका एक कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट होगा। सो कंपोनेंट मींस द ए डी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बी cos थीटा। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द मॉड्यूलस वैल्यू। तो ए वेक्टर का ये मॉड्यूलस वैल्यू होगा, बी वेक्टर का ये मॉड्यूलस वैल्यू होगा। इसको हम लोग वेक्टर नहीं, इसका हम लोग सिर्फ मॉड्यूलस वैल्यू लेकर कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू आ गया, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एक वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी, कोई टफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट एक पोजीशन वेक्टर और डिस्पर्सिव। अच्छा, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अब ये एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। अगर एंगल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल भी बहुत ही इजी होगा। इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज alpha and that angle is beta, angle is beta, and alpha beta. So the r by sin theta, so if the angle is theta, here is a theta, so r by sin theta, if the angle choose, नेक्स्ट हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। आर बाई साइन थीटा, तो बुक्स देख लेना, बहुत इजी है। आर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा, बी बाई साइन अल्फा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाई साइन बीटा। तो डिस्कस कर लेते हैं ये कैसे ये आया, कैसे प्रूफ किया। तो इसके ऊपर हमने एक पॉइंट से रिजल्टेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कोई भी एक पॉइंट के ऊपर कट किया, जिसको बोलेंगे हम लोग ए बी सी डी ई एफ। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री हुआ तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ट्रायंगल ओसीडी, ट्रायंगल ओसीडी के ऊपर हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वल टू ट्रायंगल ओसीडी, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर CD by hypotenuse, CD by r vector, CD by r vector means r, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग साइन अल्फा निकल गया, CD by r, and now triangle CAD, ट्रायंगल CAD के ऊपर साइन थीटा इक्वल टू, सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, सो साइन थीटा इक्वल टू CD बाय AC. So AC means B, CD by B. तो CD equal to R sin alpha. So CD equal to R sin alpha. Here CD equal to B sin theta.
So if these two equations are equal, so b sin theta is equal to r sin alpha. So similarly, b by sin alpha, that is equal to r by sin theta. ओके, तो सिमिलरली हम लोग दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, तो उसके बाद हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। एक 2 डायमेंशनल एक प्लेन है, तो क्या लेते हैं x, ये y, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक कर्व है, कोई भी एक पॉइंट P is another point is Q। ठीक है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, Q का होगा x2 y2। तो इस ओरिजिन टू P इसको बोलेंगे हम लोग आर पी, इसका यह पोजीशन वेक्टर। और किस तरफ जा रहा है कर्व पकड़ लेता है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो Q का कोऑर्डिनेट मिल गया था, तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर क्यू, एंड जॉइन द P एंड Q, जॉइन द पॉइंट P एंड Q और टेंजेंट ड्रॉ करके हमने इस तरफ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्शन टेंजेंट को हम लोग वेलोसिटी से डिफाइन कर, टेंजेंट इज अ वेलोसिटी। तो डेल्टा आर इज अ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा आर, और इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा, इसका वेलोसिटी होगा। टेंजेंट इज डिफाइंड बाय अ वेलोसिटी, और कर्व का कोई टेंजेंट होगा तो उसको हम लोग वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होगा, सो इन केस ऑफ वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ, डेल्टा आर अगर इसको लेता है आर पी, चूज आर पी इज x1 i कैप एंड y1 j कैप एंड आर क्यू इज x2 i कैप प्लस y2 j cap. So delta r, in now applying the vector triangular law, so delta r plus rp, that is equal to rq. Now delta r equal to rq minus rp. So rq minus rqp, that is equal to x2 i cap plus y2 j cap minus x1 I cap plus y1 j cap. So final delta r vector is equal to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. That is a delta r. So डिफाइन बाय एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना पोजीशन का चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन एक्स एक्सिस प्लस डेल्टा वाई स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू जे कैप. सो डेल्टा आर दैट इज इक्वल डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप. ना वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू displacement with respect to time. So delta t small time change पर पोजीशन का x एक्सिस का डेल्टा x चेंज हुआ, y एक्सिस के ऊपर डेल्टा y चेंज हुआ. सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप होल डिवाइड बाय डेल्टा t, और दैट इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t j कैप. तो सिमिलरली दैट इज v वेक्टर, तो इसका पोजीशन क्या होगा, v x i कैप प्लस v y j कैप.
सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन किया, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, इट मींस इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंट मींस वेरी स्मॉल टाइम इंस्टेंट, मींस वेरी स्मॉल टाइम इंस्टेंट, तो वेरी स्मॉल टाइम इंस्टेंट पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू इतना स्मॉल टाइम इंस्टेंट के ऊपर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, that is delta r by delta t, that is equal to dr dt. वेरी इजी, हम लोग पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी का भी डिफाइन कर लिया, राइट। तो ड्राइंग देखो, अगर डेल्टा टाइम इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, जितना छोटा डेल्टा टी लेंगे तो डेल्टा भी क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। अगर टाइम जितना कम लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का भी उतना ही कम होगा। हम लोगों का टारगेट क्या है, मिनिमम टू मिनिमम, कितना मिनिमम, ऑलमोस्ट जीरो और अप्रोचिंग टू जीरो, दैट मीन्स ऑलमोस्ट आर पी एंड आर क्यू आर इक्वल, ऑलमोस्ट। सो दिस वैल्यू ऑल्सो नेग्लिजिबल, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, होते होते तो क्या होगा, एक टाइम के ऊपर इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन क्या होगा भी, बहुत इजी है। सो v इक्वल टू क्या था, dr dt। देखो फाइनली हम लोग को v इक्वल टू क्या मिला था, v इक्वल टू मिला था इंस्टेंटेनियस मीन्स dr dt, ओके। दैट मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 था। सो एक्सीलरेशन जाने से पहले थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, r का वैल्यू क्या था, चेंज इन r, दैट इज डेल x i कैप डेल y j कैप, से क्या था, इसको डिफाइन करेंगे डेल x बाई डेल t i कैप प्लस डेल y बाई डेल t j कैप इन टू डायमेंशनल। नाउ लिमिट को बोथ साइड ऐड कर देंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t i कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t j कैप, that is equal to dx dt I cap. So dx dt I cap that is equal to dy dt j cap that is equal to v vector. तो ये हो गया x एक्सिस का वेलोसिटी कंपोनेंट, ये हो गया y एक्सिस का वेलोसिटी कंपोनेंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट y एक्सिस के ऊपर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंपोनेंट ऑन x एक्सिस के ऊपर। नाउ एक्सीलरेशन क्या होगा, and we know that acceleration is change in velocity with respect to time is acceleration, बहुत ही इजी है। तो क्या मिला था हम लोगों को, v इक्वल टू मिला था v x i कैप प्लस v y j कैप, चेंज इन वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डेल्टा v j कैप, डेल्टा vx i कैप प्लस डेल्टा vy j कैप, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज डेल्टा t, डेल्टा vx बाई डेल्टा t i कैप, डेल्टा vy बाई डेल्टा t j कैप। सो नाउ पुट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी का वेरी स्मॉल चेंज होगा, वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, तो उधर पहले स्मॉल को लिखेंगे, क्या लगेगा, पहले a ले लेते हैं, तो एक्सीलरेशन a क्या मिला हम लोगों को, a x i कैप प्लस a y j कैप। नाउ पुट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वेरी स्मॉल चेंज,
तो वेरी स्मॉल चेंज हम लोग कैसे मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई डरने का बात नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। तो ईजी तो होगा ही, तो टफ तो थोड़ी ना है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा vx बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा vy बाई डेल्टा टी j कैप। So that means dv dt that is equal to tvx dt I cap vy dt j cap, that is a instant, right? बहुत easy है। a instantaneous means very small change, वेरी स्मॉल एक्सीलरेशन का कितना छोटा चेंज होगा उसको हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक्सीलरेशन को हम लोग ग्राफ में डिफाइन करेंगे तो कैसे दिखेगा, ग्राफ तो कर लेते हैं। नाउ एज्यूम कोई एक कर्व ऐसा मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कैसा मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे ऐसा। तो यह एक इधर एक पॉइंट P, that is the vector velocity v, another point P1 and the tangential is V1, right? अगर इस दो पॉइंट चेंज इन वेलोसिटी, द इनिशियल पॉइंट हियर इज द फाइनल पॉइंट, अगर दो पॉइंट को हम लोग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पर लेंगे तो दो पॉइंट क्या होगा, ऑलमोस्ट बहुत पास आ जाएगा। इफ द इनिशियल वेलोसिटी v हैज द फाइनल वेलोसिटी vi vf, that is the change delta initial to final delta v. Now if time is very small, so delta v choose the very small value, case of very small, so in that case the acceleration is called the instantaneous acceleration. Okay, right? Now take an example 4.4, numerical example 4.4. Example 4.4, page number 75, NCERT Physics. If R, the position is defined, particle is given by 3 t I cap plus 2 t square j cap, 2t square j cap plus 5k cap, that is a position vector, and the position vector of a particle is given by where the t is in second and the coefficient where the proper unit of r in be the meter, and have the proper unit r be the meter. Find vt and at. vt क्या होगा, बहुत ईजी है, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू dr बाई dt, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव क्या होगा, d dt ऑफ 3t I कैप d dt ऑफ 2t स्क्वायर j कैप प्लस d dt ऑफ 5k कैप। सो इन केस ऑफ डेरिवेटिव 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3i कैप, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 4tj कैप, 5 का डेरिवेटिव 0, सो दैट इज v t का वैल्यू 30। द फर्स्ट पार्ट का आंसर ऐसा निकल आएगा। ये मैथमेटिक्स का सिंपल डेरिवेटिव फॉर्मूला, डेरिवेटिव का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट करके हम लोगों को vt का वैल्यू निकल आया।
नेक्स्ट क्या होगा, ए ऑफ टी का क्या होगा, सो डी वी टी ऑफ डी टी दैट इज इक्वल टू राइट, सो डी डी टी ऑफ 3 I कैप प्लस डी डी टी ऑफ दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, यूनिट देना होगा, नहीं तो 1 मार्क्स काट लेगा। यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 4t j कैप, सो 3t कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस 4j कैप, सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज a ऑफ t। पार्ट 2 का बहुत इजी, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स पे, सॉल्व कर लेना। तो पढ़ते रहना, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल के डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल क्या है, उसका न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, न्यूमेरिकल इक्वेशन को डेवलप करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो पढ़ते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना और दोस्तों के साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।